नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है जिसमें यह कहा है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की शोकॉज नोटिस और उसके बाद में जो ऑर्डर पास करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आरपीएडी से भी भेजना आवश्यक है। काफी इंटरेस्टिंग जजमेंट है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज के अंक में देख लेते हैं। इस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए जो शोकॉज नोटिस जारी की गई थी उसमें यह लिखा हुआ था कि प्राप्त इंफॉर्मेशन के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने योग्य लगता है, जिसका कारण निम्नानुसार है। उसमें जो एकमात्र कारण दिया था वह यह लिखा था, एनी टैक्स पेयर अदर देन कंपोजिट टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी कोई भी टैक्स पेयर कंपोजिट टैक्स पेयर के अलावा का जिसने 6 महीने से अधिक का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया हो। इसके अंदर इसी टैक्स पेयर ने 6 महीने से अधिक का रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है, कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, यह सब कुछ भी नहीं लिखा था। केवल यह एकमात्र सेंटेंस लिखकर यह लिख दिया कि इस नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर दिया जाए और इसमें यह 18 सितंबर 2018 को नोटिस जारी की गई थी और इसी नोटिस के अंदर 27 सितंबर अर्थात 9 दिन के बाद में पर्सनल हियरिंग की भी डेट दे दी गई थी और जिसमें 12:42 इस प्रकार का समय दिया है। शायद एक एक मिनट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 12:42 पर हियरिंग की समय उनको दिया था। तो इस प्रकार की यह शोकॉज नोटिस थी। इसके बारे में माननीय हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो भी असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर या स्टेट टैक्स ऑफिसर है उनको कुछ तो स्पेसिफिक डिटेल्स इस शोकॉज नोटिस के अंदर लिखना चाहिए था, जिससे कोई भी समझदार इंसान को यह समझ में आए कि मुझे क्या जवाब देना है। बिना किसी डिटेल्स के तो कोई भी समझदार इंसान इसका आंसर नहीं कर सकता और यह शोकॉज नोटिस एक केवल फॉर्मालिटी जैसा है, केवल आई वॉश जैसा है। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन माननीय हाईकोर्ट ने किया। इससे भी ज्यादा जो रिस्पोंडेंट अथॉरिटी थे उनके समक्ष एडजॉर्नमेंट की रिक्वेस्ट स्पेसिफिक की गई थी, फिर भी उस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए बिना पर्सनल व्यक्तिगत सुनवाई की अपॉर्चुनिटी और देने के बजाय सीधा ऑर्डर इश्यू कर दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। और वह ऑर्डर भी नॉन स्पीकिंग था, क्रिप्टिक था, उसके ऊपर से भी कुछ समझ में आए ऐसा नहीं था। इस प्रकार से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो लीगल पोजीशन है उसको रिस्पोंडेंट अथॉरिटी अर्थात डिपार्टमेंट ने फॉलो नहीं किया है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनका वायोलेशन हुआ है और उसी के कारण से यह जो पूरी प्रक्रिया है शोकॉज नोटिस और ऑर्डर उनको निरस्त किया जाना चाहिए। जब माननीय हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि इस प्रकार के अस्पष्ट शोकॉज नोटिस और ऑर्डर्स जिनके अंदर मूलभूत जो डिटेल्स होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वे भी नहीं होते हैं, इस प्रकार की शोकॉज नोटिस इश्यू करने का, इस प्रकार के ऑर्डर जारी करने का क्या कारण हो सकता है। तो जो जवाब दिया गया वह और भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। माननीय सरकारी वकील ने यह कहा कि जो जीएसटी पोर्टल है उसके अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आती हैं, उसके कारण से जो शोकॉज नोटिस या ऑर्डर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए जारी किए जाते हैं उनमें कंप्लीट डिटेल्स और इंफॉर्मेशन सम्मिलित करके उन्हें अपलोड नहीं किया जा सकता। लर्नेड एजीपी के अनुसार इसी कारण से शोकॉज नोटिस और जो आदेश जारी किया गया रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का उसमें कंप्लीट डिटेल्स नहीं है और बिना कंप्लीट डिटेल्स के ही
इस प्रकार के सोकोज नोटिस और ऑर्डर्स को डीलर को भेज दिया गया। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का जो कारण दिया गया है वह अस्पष्ट सोकोज नोटिस और अस्पष्ट फाइनल ऑर्डर जारी करने के लिए उचित कारण नहीं है, और इसी कारण से माननीय हाईकोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिए कि जब तक टेक्निकल ग्लिचेस पोर्टल में से दूर नहीं हो जाती है, जिससे कि सोकोज नोटिस कंप्लीटली अच्छी तरह से अपलोड की जा सके पोर्टल पर, तब तक सोकोज नोटिस और ऑर्डर्स उनको फिजिकल फॉर्म में रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ में भी भेजना आवश्यक होगा। और यदि इसमें किसी भी प्रकार की चूक हुई तो इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली व्यू किया जाएगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के समक्ष इस प्रकार के काफ़ी केसेस आए हैं जिससे माननीय हाईकोर्ट भी अब ऊब चुकी है। माननीय हाईकोर्ट ने जो फाइनल कंक्लूजन दिया वो यह है कि जब तक डिपार्टमेंट उचित सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाता कि जिसमें कंप्लीट डिटेल्स और मटेरियल पर्टिकुलर्स सोकोज नोटिस के और फाइनल ऑर्डर के इंक्लूड किए जा सकते हैं, तब तक जो भी अथॉरिटी है उन्हें सारी डिटेल्स इनकॉर्पोरेट करके सोकोज नोटिस डीलर को रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से भेजना होगा। इसी प्रकार से जब फाइनल ऑर्डर पास करना है तो उस प्रकार का फाइनल ऑर्डर में भी कंप्लीट डिटेल्स उसके अंदर आ जानी चाहिए और वैसा ऑर्डर भी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना होगा। दूसरा, माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जो फाइनल ऑर्डर जारी किया जाता है वह सोकोज नोटिस के भी बाहर के ग्राउंड उसके अंदर बता दिए जाते हैं, जिससे कि जो डीलर होता है वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे कि सोकोज नोटिस में न भी दिया लिखा हो लेकिन फिर भी ऑर्डर के अंदर कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट या स्पॉट विजिट रिपोर्ट इत्यादि का उल्लेख करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। इस बारे में माननीय हाईकोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि अथॉरिटी को किसी भी पीस ऑफ एविडेंस को रिलाई करना हो तो वह सोकोज नोटिस में इंक्लूड करके डीलर के या जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके ध्यान में लाना आवश्यक है, जिससे वह डीलर उसके बारे में अपना जवाब दे सके। इस प्रकार से जब तक डीलर को, रजिस्टर्ड पर्सन को उनकी नोटिस में कोई भी एविडेंस नहीं लाया जाता है तब तक उसको फाइनल ऑर्डर के अंदर रिलाई नहीं किया जा सकता। माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वैसे ये काफ़ी छोटे इश्यू लग रहे हैं, लेकिन इन इश्यू को यदि पर्याप्त इम्पोर्टेंस दी जाए तो ये अननेसेसरी लिटिगेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रोसीजरल लैप्सिस के कारण से पिछले कुछ समय में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष काफ़ी रिट पिटिशंस आई है। तो यदि इन प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो टैक्स पेयर को माननीय हाईकोर्ट के समक्ष जाकर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार से इस केस में जितनी भी रीट एप्लीकेशंस थी उनको माननीय हाईकोर्ट ने अलाउ कर दी। यह ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके कारण से जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सोकोज नोटिस देना है, वह भी विस्तार पूर्वक सभी कारण उसमें बताने होंगे, और जब उसका फाइनल ऑर्डर भी इश्यू किया जाए तब भी उसके अंदर डिटेल्स रीजनिंग देनी होगी, और सोकोज नोटिस तथा ऑर्डर्स दोनों ही आरपीएडी से भी भेजना होगा। मुझे लगता है कि यदि जब तक जीएसटी पोर्टल में कुछ कमियां हैं तब तक यह बाकी के राज्यों में भी इस निर्णय को लागू करवाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और अन्य राज्य के स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट विचार करें तो उचित रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।